हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक ने अभी मणिपाल ग्लोबल एकेडमी के साथ टाई अप कर रखा है। इन्होंने इस बार 5th बैच के लिए रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग का है। मतलब आप ये कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आपको ये वाला डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में आपका जॉब मिल जाएगा, किसी भी ब्रांच में, इंडिया में किसी भी ब्रांच में आपको ये जॉब मिलेगा। तो देखते हैं ये क्या है। अगर आपने इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर रखा है तो आपको अप्लाई कर कर सकते हैं। मैं आपको इसमें A to Z सब चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने इसमें अटैच करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखते हैं, आपका सवाल होगा काफ़ी बड़ा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो देखते हैं, हाउ डू आई नो आई एम एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब यू नीड टू बी अ 21 to 26 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जून 2020। मतलब 1 जून 2020 तक आपकी एज 21 से 20 के बीच होनी चाहिए, 21 से 26 के बीच होनी चाहिए। और साथ ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद अ मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑफ 50%। मतलब मिनिमम आपके 50% तो होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, प्लस यू शुड नॉट हैव एनी रिलेटिव्स वर्किंग विद एचडीएफसी बैंक। और आपका कोई भी रिलेटिव एचडीएफसी बैंक में वर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है। फोर्थ है आपका, यू शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग लीगल केसेस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी आप पे कोई केस नहीं होना चाहिए जो पेंडिंग पड़ा हो, कोई भी केस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हु आर करंटली एम्प्लॉयड विद एचडीएफसी बैंक और इट्स सब्सिडरीज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। वंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम यू कैन नॉट रजिस्टर्ड अगेन फॉर 6 months। मतलब इन्होंने ये बोला है, जो लोग एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या फिर उनकी एचडीएफसी बैंक की किसी सब्सिडरीज में वर्क कर रहे हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इसमें इसके टेस्ट में आएगा क्या, इसके जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आई नीड टू डू टू गेट सिलेक्टेड। ओके, तो पहला है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। आप सभी जानते होंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर सेकंड है आपका लॉजिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ये होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर है पर्सनालिटी टेस्ट, ये बहुत ही ईजी सा होता है। इसमें आप पर्सनालिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इस टेस्ट में पर्सनालिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे, ये आप देखिएगा। अगर आपने एक्सिस बैंक ABYB का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि 70 से 80 क्वेश्चन तो करीब इसी के होते हैं, पर्सनालिटी के। तो ये काफ़ी इजी होता है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करना होगा @बैंकिंग द्वार। ओके, BANKINGDWAAR। ओके, फोर्थ है आपका सेल्स एप्टीट्यूड। यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लिए टेंशन नहीं लेना है, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। फिर देखते क्या लिखा है नीचे। एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर एन ऑनलाइन असेसमेंट फॉर विच दे नीड टू पे एन असेसमेंट फ़ी ऑफ ₹550। साथ ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 550 रुपये, ₹550 आपको पे करने होंगे, विच विल बी कलेक्टेड डायरेक्टली बाय एस्पायरिंग माइंड्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये डायरेक्टली एस्पायरिंग माइंड्स वाले के पास जाएगा ये पैसा। एंड नो पार्ट ऑफ सच फीस बीइंग कलेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा, सीधे एस्पायरिंग माइंड्स। एस्पायरिंग माइंड्स क्या है कि ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। ओके, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा HDFC बैंक का, ये इन्होंने ही जिम्मा लिया हुआ, ये करवाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है, एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपका, पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। फेस टू फेस विद द रिक्रूटर इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें। प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर योर माइंड, एस योर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स के लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। वी नो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू कैन बी इंटिमिडेटिंग। हेयर आर अ फ्यू एरियाज डेट यू
मे वॉन्ट टू रीड अप ऑन सो डैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ HDFC बैंक। तो पहला मतलब इसमें 5 सेक्टर से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 जगहों से। पहला है आपको इंडस्ट्री की अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब इस बैंकिंग इंडस्ट्री की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस हाल ही के 3 से 4 महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है, ईजी नहीं रहेगा। सेकंड है आपका नॉलेज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। आपको इंडियन इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब 3 से 4 महीने में, मैं तो कहूँगा 6 महीने की आपको बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से आनी चाहिए। थर्ड है आपका नो हाउ ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बैंक। बैंक कैसे फंक्शंस करते हैं, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। मुश्किल से आप ये समझिए कि 4 मिनट 5 मिनट की वीडियोस हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और फोर्थ है नॉलेज ऑन HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये सब वीडियोस नॉलेज ऑफ HDFC बैंक ये सब कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की नहीं है। मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बस कमेंट करना होगा नीचे। अगर कमेंट में ज़्यादा लोगों के कमेंट होंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ओके। फिफ्थ है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, मतलब इन 5 जगहों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स क्या होता है, मतलब हाल के 6 महीनों में 4 महीनों में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जैसे अभी नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये होते हैं करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स एक ही बात होती है, ओके। मतलब जीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर्स मतलब जो करंट में चीज़ें चल रही हैं आपके इंडियन में, वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरव्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है। बट दैट्स नॉट इनफ, वी आर लुकिंग फॉर इंथ्यूजिस्टिक यंग एंड डायनेमिक माइंड हु हैव। तो इसके लिए आपको 6 स्टेप्स के लिए तैयार रहना होगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश की स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, ओके। सेकंड है विलिंगनेस टू लर्न। आप में क्या कहते हैं, इच्छा होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ को याद करने की, किसी चीज़ को सीखने की आप में चाह होनी चाहिए। थर्ड है सेल्स ओरिएंटेशन, आप सेल्स ओरिएंटेड होने चाहिए। फोर्थ है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, आपके अंदर रिलेशनशिप स्किल्स होनी चाहिए बिल्ड करने की। फिफ्थ है आपका गोल ओरिएंटेड, आप गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, अपने गोल को लेकर के काफ़ी सटीक आपका मतलब होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये गोल अचीव करना है। सिक्स है आपका इंटीग्रिटी, आप बैंक के प्रति ईमानदार, ऑनेस्टी होने चाहिए, मतलब बैंक ने आपसे ये 6 तरीके की चीज़ें आपसे कहा है कि ये तो होनी ही चाहिए आपके अंदर अगर आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। प्लीज़ मेक श्योर यू कैरी द बिलो डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू गो फॉर योर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपके पास ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए आपके पास, मतलब एक रेज्यूमे की कॉपी, अगर आपने रेज्यूमे नहीं बनाया है तो आप रेज्यूमे एक अपने लैपटॉप पे तैयार कर सकते हैं, और ये मोबाइल पे भी तैयार कर सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और सेकंड आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम भी होना है। थर्ड है आपका ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, पास सर्टिफिकेट, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके पास ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो भी डिग्री है ग्रेजुएशन की वो होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होंगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आपका स्टेप क्या होना चाहिए। लास्टली, इफ़ यू लाइक टू एस योर इंटरव्यू यू मे वॉन्ट टू मेक श्योर डैट यू आर। तो इसके लिए आपको 5 चीज़ों के लिए तैयार होना होगा। इमैक्युरेटली ड्रेस्ड इन फॉर्मेट्स, आप वेल ड्रेस्ड होके जाएंगे। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स अपनी ड्रेस में जाएंगी, और बॉयज़ अपने ड्रेस में। जो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इंटरव्यू के लिए टिप्स मैंने दी हुई हैं। एक्सिस बैंक के लिए मैंने एक खास एक वीडियो बनाया था, ऑनलाइन इंटरव्यू टिप्स। उसमें मैंने गर्ल्स को क्या ड्रेस पहननी है, बॉयज़ को क्या ड्रेस पहननी है, बहुत ही डीप मतलब अच्छे से बता रखा है। तो वो काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। काफ़ी लोगों ने कमेंट करे थे कि आपकी वजह से सर हमें पता लग गया, नहीं तो हम कोई भी ड्रेस पहन लेते। तो ये चीज़ें, वहाँ तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, अब यहाँ पर तो ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस। तो वहाँ पर आपको पूरा ड्रेस आपका दिखेगा, कैसे शूज़ पहनने हैं, कैसा शर्ट पहनना है, कैसा ट्राउज़र पहनना है, मतलब ये सब चीज़ें। गर्ल्स सलवार कुर्ता ये सब पहन भी सकती हैं, साड़ी भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकती हैं। सेकंड है आपका पंचुअल एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस, आपको हर एक स्टेप के लिए बिल्कुल एकदम पंचुअल रहना होगा, बिल्कुल। थर्ड है आपका कैरिंग कॉपीज़ ऑफ योर रेज्यूम अलॉन्ग, आपको रेज्यूमे की एक कॉपी, जैसे कि अभी मैंने पिछला स्लाइड में बताया आपको। फोर्थ है आपका कॉन्फिडेंस इन योर अप्रोच, आप अपनी अप्रोच को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फिफ्थ है आपका ट्रांसपेरेंट इन योर इंट्रैक्शंस, एकदम आप पारदर्शी होने चाहिए, ठीक है।
ताकि HDFC बैंक आपको पहचान सके एकदम। अब आते हैं बात व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। काफ़ी लोगों के मन में ये सब सवाल होंगे, तो काफ़ी सारे आगे और भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, जो आपके मन में डाउट्स होंगे वो पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आज। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ 12 months comprising of 6 months full-time residential classroom training and 6 months of internship at any of the HDFC बैंक branches located anywhere in India। तो ये जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा वो 12 मंथ का होगा। 6 मंथ का फुल टाइम रेजिडेंशियल क्लासरूम होगी ट्रेनिंग की, और 6 मंथ आपका इंटर्नशिप होगा किसी भी HDFC बैंक ब्रांच में। वो इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द डिप्लोमा दैट वन गेट्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। हमें कौन सा डिप्लोमा मिलेगा? तो ये आपको दोज वो सक्सेसफुली कंप्लीट दिस 1 year इंटेंसिव प्रोग्राम विल बी अवॉर्डेड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग बाय मणिपाल एकेडमी। आपको पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा मिलेगा सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग का, जो कि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा माहे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इज द प्रोग्राम फुली रेसिडेंशियल। द प्रोग्राम इज फुली रेसिडेंशियल ओनली फॉर द फर्स्ट 6 months। हॉस्टल एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स बाय मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज। ये जो 6 months का आपका रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, ये हॉस्टल एकोमोडेशन जो होगा वो आपका मणिपाल वाले ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। HDFC बैंक इज माइंडफुल of the current health and safety environment situation, therefore the 6 month classroom training will be conducted online until situation evolves। आपको पता होगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो ये 6 मंथ की क्लासरूम होगी वो आपकी ऑनलाइन चलेंगी। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, क्योंकि आपको हेल्थ और आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने देखिए साफ लिख दिया है 6 month क्लासरूम ट्रेनिंग विल कंडक्टेड ऑनलाइन अंटिल सिचुएशन इवॉल्व्स, जब तक कि ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। ओके, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इन विच लोकेशंस विल बी एप्लीकेंट बी प्लेस्ड पोस्ट सिलेक्शन। ये बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी लोगों के मन में रहता है ये। कैंडिडेट्स में बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द HDFC बैंक ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स दैट मे अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्लेसमेंट इज सोलली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द HDFC बैंक। तो यहाँ पर बोला गया है कि HDFC बैंक आपको कहीं भी इंडिया की किसी भी ब्रांच में भेज सकता है। ठीक है, कहीं भी प्लेस कर सकता है आपको। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, कैसी बैंक की रिक्वायरमेंट है, किस जगह कौन सी ब्रांच खाली है इस टाइम जहाँ पर बंदों की ज़रूरत है। और ये बैंक के बिल्कुल अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ चाहोगे वहीं पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विल HDFC बैंक असिस्ट इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन। ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है। HDFC बैंक प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ एजुकेशन लोन फॉर द फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर आपको लोन लेने का भी एक ऑप्शन मिलेगा। आप खुद से भी पे कर सकते हैं पूरा और लोन भी ले सकते हैं। अल्टरनेटली द कैंडिडेट में अवेल एन एजुकेशन लोन फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या फिर आप HDFC बैंक से नहीं लेना चाहते हैं, किसी और अदर बैंक से लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम की फ़ीस पे करने के लिए, तो ये आप अदर इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। फॉर एनी लोन रिलेटेड क्वेरी, अगर आपको कोई भी लोन रिलेटेड क्वेरी है इस प्रोग्राम में, तो आप future.bankers@hdfcbank.com पर मेल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी वहाँ आपको रिप्लाई आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। कोई भी आपको क्वेरी है HDFC बैंक के इस फ्यूचर बैंक प्रोग्राम से रिलेटेड, आप futurebankers@aspiringminds.com पे अपना क्वेरी कर सकते हैं। ये तो क्वेरी करने के लिए है, और ये आपका लोन से रिलेटेड वाला मेल है। ये दोनों मेल अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर future.bankers@hdfcbank.com लिखा हुआ है, ये आपका लोन रिलेटेड क्वेरी के लिए। और ये आपका किसी भी तरह का कोई क्वेरी है आपका, तो आप futurebankers@aspiringminds.com वालों को मेल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों मेल आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके, तो ये था पूरा HDFC बैंक फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम का पूरा डिटेल वीडियो। अभी डिटेल वीडियो तो मैं नहीं बोलूँगा, इसमें और भी काफ़ी सारा है जो आप जब पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके लिए भी वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए तो मैंने आपको बताया ही है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करना होगा आपको @bankingdwar.com। @bankingdwar भी आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ मिल पाएंगे। मैं यहाँ पर लिंक में भी आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल काम में बिज़ी हो गया था। ओके, तो अब से मैं डेली वीडियो ले आने की कोशिश करूँगा और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आए
और जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, बहुत छोटे बनाता हूँ मैं। आपने देखा होगा एक्सिस बैंक में भी बहुत छोटे वीडियो बनाए थे और बहुत ही यूज़फुल बनाए थे। मतलब छोटे वीडियो में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं satnamsinghx3@gmail.com, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।